बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज आपको लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ आइए, साजिशों का मौसम आ गया। इन साजिशों के पीछे छुपे हुए गुनवाने चेहरे कौन हैं जो माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ब्लैकमेल करके मनपसंद फैसले लेते रहे। क्या वजह हुई कि साकब निसार के खिलाफ साजिश की गई, लेकिन असल निशाना बाजवा और इमरान खान है। क्या वजह है? ये ऑडियो और वीडियो स्कैंडल के बानी लंदन में बैठकर इमरान खान से क्यों खौफजदा है? क्या सारी उम्र जब से ये सियासत में आए कभी गिरफ्तार नहीं हुए? इमरान खान का खौफ इन्हें ऑडियो वीडियो और गैर अखलाकी वीडियो मार्केट में लाने पर मजबूर कर रहा है। क्या इस ऑडियो के बाद एक और वीडियो की तैयारी है जिसे मसनूई तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत के साथ जोड़ा जा रहा है? इसके लिए नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों में लंदन में बैठ के मुशावरत की। क्या हम हमारे सियासतदान अवामी खिदमत की बजाय गैर अखलाकी ऑडियो और वीडियो के ज़रिए एक जाली वीडियो साकब निसार से मंसूब की जो उनकी तकरीब की थी, सियाको सबाक से हटकर अमेरिका में बैठे एक जर्नलिस्ट ने कर दी। कमाल है भाई, आपके पास खूब आ रहा है कि जब कोई मुंतहिब हुकूमत हो, सारी उम्र जमहूरियत का अलार्म लापते रहे। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पहले नाजरीन नारा लगाया गया मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और मोहतरम आसफ अली जरदारी की तरफ से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा रिजाइन दे, DGISI उस वक़्त के इस्तीफ़ा दे। फिर अरशद मलिक की वीडियो गैर अखलाकी एक खातून पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ने साबक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन शहबाज शरीफ और साबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान बोल गैर अखलाकी वीडियो चलाई जो नाजेबा थी। बदकिस्मती ये कि उस वक़्त मौजूदा हाकिम वक़्त ने उन्हें तलब नहीं किया और उस FIA से उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, जब एक खातून और उसकी सियासी जमात जो हमेशा करैक्टर असैसिनेशन की मास्टर है, इस सियासी जमात के विरसे में जो चीज़ें कुछ आई हैं आज वो अर्ज़ करता हूँ। इन्हें सियासत में एक डिक्टेटर लाया जिसका नाम ज़ियाउल हक था, जिसकी कब्र पर खड़े होकर इन्होंने कहा मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूँगा। उसके रेफरेंडम में उस वक़्त करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया जहां जज भाग गए, अफरा तफरी हो गई, हर तरफ हू का आलम था, सिर्फ लाठियां चल रही थी, लोग जूतियां छोड़ के भाग रहे थे। वो कौन सी जगह थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एक जनरल को इनकी गैर जरूरी बात ना मानने पर घर भेज दिया गया, किसी को BMW ऑफर की गई। अब नाज़रीन जैसे ही 2018 का इलेक्शन आया तो 40 साल से मुसल्लत इस कौम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को जब PTI ने शिकस्त दी, मैं उनकी कोई कारकर्दगी की तारीफ नहीं कर रहा, जब माजी की दो जमातें जिन्होंने बारी लगाई हुई थी हमें गुलाम बनाने की, दोनों जमातों को शिकस्त दी और बीच में से निकली PTI और उसके मुंतहिब हो गए वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के बाद। उसके बाद उन्होंने अपोजिशन जमातों के खिलाफ जो माजी में अरबों खरब रुपए की करप्शन की थी उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू कर दी, जिस पर एक दूसरे के खून के प्यासे आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ एक प्लेट पे फिर इकट्ठे हो गए, एक टेबल पे आ गए। मरियम नवाज गड़ी भट्टो की जो कब्र पे गई फातिहा खानी करने, जिस पर जब उनको फांसी हुई थी इनके वालिद ने जश्न मनाया था। अब इन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत रास नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा इससे निजात कैसे दिलाए। हमने तो माजी में सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, आर्मी चीफ को घर भेज दिया थ्रेड दे के, हमने बड़े बड़े लोगों को डराया, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान जब से आया है अपोजिशन के करप्शन के केस चल रहे हैं, उस पर उन्होंने साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए। पहले कहा कि इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली से कराया है, खलाई मखलूक ने कराया है, और इस पर मरियम नवाज ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया, नवाज शरीफ ने। अब फिर जब 4 साल पहले एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो जाते हैं साकब निसार, जिनके बारे में मशहूर था कि वो गरीब आदमी की भी दाद रसी करते थे, कब्जा ग्रुप के खिलाफ भी कार्रवाई करते थे, प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते थे, जिन्होंने सरकारी माल लूटा उनके खिलाफ 100 मोटो लेते थे। इवन के साकब निसार कोई जब स्टंट पड़ा तो अगले दिन कोड लगा के बैठ के उधर गरीब बेबस औरतें, माजी की आप लाखों फुटेज देख ले, हजारों, उसकी दाद रसी करते, उन्होंने इंसाफ लेके देते।
बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाला जिनके बारे में हुकूमत पकड़ने का तस्वुर भी नहीं करती। साकिब निसार साहब ने उन्हें तलब किया और लुटेरों के खिलाफ कही। हो सकता है इस दौरान कुछ ऐसे फैसले हों जिससे कुछ लोगों को इतराज़ हो, लेकिन ओवरऑल मेंटल अस्पताल का उन्होंने सो मोटो लिया, पुलिस गर्दी का उन्होंने नोटिस दिया, हर ये कि जहाँ जहाँ बुराई नज़र आई उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब उन्हें उस केस के दौरान नवाज शरीफ की नाम मानी और JIT बनाई, जिसे पनामा केस खुद इंटरनेशनल मीडिया ने किया। उस पर उनको ISI, MI और तमाम अदारे, FIA, इनकम टैक्स, FBR, सारों के JIT, उनको सजा गई। उसके बाद उन्होंने साकिब निसार के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। पहले उन्होंने जब साथ ही कहा यह सिलेक्टर है और बाजवा इसको लाए हैं, और उसके बाद कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वोट भी दिया 3 साल के बाद। फिर बाद में जब उनको रियायत ना मिली, ये बैकडोर ताकतवर हलकों से पाँव पकड़ते रहे कि हमें रियायत दिलाओ, हमारे केस ख़त्म कराओ। तो जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने वाक़ाफ़ लफ्ज़ों में कहा सियासी मामला आप पार्लियामेंट में हल करें और क्रिमिनल मामला आप जाके अदालतों में हल करें, एस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा नहीं बनेगी। जिस पर कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI और मौजूदा पेशावर के गुरफैज़ हमीद के खिलाफ सख्त जहरीला प्रोपोगंडा किया गया। उन पर संगीन इल्ज़ाम लगाए गए, जिस पर पाक फौज में सख्त तशवीश पाई गई कि एक हम सारी ज़िंदगी इस कौम के लिए जाने दें, और चंद एक सियासी जमात जिसका मादी में है कि जो पहले ख़रीदने की कोशिश करता है, फिर ना बिके तो फिर डराने की कोशिश करता है, नहीं तो मरवा देते हैं, सफास्ती से मेड़ देते हैं। उस सियासत ने, उससे उन पुराने खिलाड़ियों ने नए रूप डालकर फिर चाल चलनी शुरू कर दी। जब आर्मी चीफ ने रिज़ाइन नहीं दिया उनके कहने पे, DG IAS ने रिज़ाइन नहीं दिया, तो मकसद उनका इमरान खान की हुकूमत गिराना था कि इमरान खान की हुकूमत चले जाएगी तो एहतसाब का सिलसिला बंद हो जाएगा, हम दोनों में से कोई जमातें भी आ जाएगी। नाज़रीन, बात यह है, निशाना तो बज़ाहिर साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक की गई है, असल उनका हदफ फौज और इस्टेब्लिशमेंट है कि वो डर के उनके केस उनके हक में कर दें। नाज़रीन, एक सियासी जमात की तारीख रही है कि उसने ब्लैकमेलिंग की इंतहा की। उसने अदलिया को भी ब्लैकमेल किया, जिसकी जस्टिस क्यूम की ऑडियो लीक आपने भी सुनी होगी। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मुख्तलिफ लोगों को निशाने इबरत बनाया। सहाफ़त पर कदगन लगाई, जंग ग्रुप को 98 में बंद कर दिया गया, सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज कराया। ये उनकी पूरी ऑफ़र है। इसके बाद उन्होंने तमाम अदारों को हमेशा टारगेट किया। अब साकिब निसार की एक मुबैना झूठी जाली वीडियो सामने ले आए, जिसमें उनकी एक पब्लिक में तकरीर की गई कि चंद लफ्ज़ों को उठाया गया, उसे मिक्स करके किया गया, जान के इसकी वेरिफिकेशन अमेरिका से कराई गई। अगर इधर हुआ तो क्योंकि मुद्दई को भी पेश होना होगा, ऑडियो कैसेट भी आएगी, उसका फ्रांसिक भी होगा और ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले ये साजिश कर चुके हैं। जस्टिस जिन्होंने सजा दी थी मलक अरशद की, उसकी वीडियो मरियम नवाज खुद शाया कर चुकी। काश उस वक्त हुकूमत आती और इनके खिलाफ करार वाक़या सजाएँ देती। मरियम से ओरिजिनल एतजाज़ ऐसा साहब ने कहा इसका असल काम है ओरिजिनल वीडियो दें, इसका फ्रांसिक कराया जाए और देखा जाए ऑडिट नहीं हुआ तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। लेकिन हुकूमत ने काम नहीं किया और इस बेलगाम सियासी जमात की ब्लैकमेलिंग के सिलसिले और तेज़ हो गए। मैं ये नहीं कहता इसमें एक क्या हो सकता, 10 लोग भी हों। इवन के यहाँ तक आ गया कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ जहरीला झूठा प्रपोज, जिससे साकिब निसार चीफ जस्टिस साहब से साबिक से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ना मेरी तकरीर, ना ऐसी कभी गुफ्तगू हुई, ना मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, मेरी समझ से बाहर है। एक शख्स जो 2018 में मुझे मिला था, अननोन आदमी के सामने, जिस बात का हकीकत से तल्लक नहीं, पहले जस्टिस शमीम को लॉन्च किया गया, जज शमीम को लॉन्च किया गया, जिसकी मुस्लिम लीग नून के नायब सदर के लायर्स विंग के नायब सदर रहे हैं। माजी भी बहुत ज़्यादा शक शुबात पर मबनी है। वो शख्स अपने अजीज़ की फौतगी छोड़ के नवाज शरीफ को मिलता है और एक एफिडेविट लंदन देता है जहां नवाज शरीफ के मेडिकल की रिपोर्टें होती हैं। अब अमेरिका से किया गया। उन्होंने कहा ये साकिब निसार ना डरने वाला नहीं। मैंने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना था तो मुझे अंदाज़ा था कि जिन बलाओं को माजी में किसी भी हुकूमत ने मार्शाल्लाह में हाथ नहीं डाला, अगर मैं इनके खिलाफ हाथ डाल रहा हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने एक औरत जिसके सर पे दुपट्टा नहीं मेरी अदालत के बाहर आई तो मैंने उसकी भी सुनवाई की। अब कहा जाता है कि साकिब निसार के खिलाफ साजिश
बज़ाहिर साकिब निसार को डिस्कस कराया जाएगा, लेकिन निशाना बाजवा होगा और कि बाजवे के अदारे में भी जहरीला प्रोपोगंडा किया जा रहा है, और ताकि एक हाई कोर्ट के जज को भी इसमें मुलव्वस कर दिया गया कि ताकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं ना हो सके और नैब की अपील पर उनको बहाल किया जा सके। नाज़रीन, ये ऑडियो समझ में नहीं आती। पहले राना शमीम ने कहा 2018 4 साल सोए रहे, उसके बाद ये ऑडियो जो अब वो आज से 4-5 साल पहले थे, ये लंदन जाती, अमेरिका जाती एक बंदे के पास, उसको कराते हैं और लाते हैं, जिसका हकीकत से साकिब निसार साहब कहते हैं तल्ला की नहीं है। आज उन्होंने एक वीडियो क्लिप मुख्तलिफ लोगों ने शेयर किया है जो जिसमें इसके अल्फाज है जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया मुबैना चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिनका एक कसूर है कि उन्होंने आम शहरियों को भी रिलीफ दिया और ताकतवरों के मुकाबले में कमज़ोर का भी साथ दिया। कुछ यकीनन उनके फैसलों से लोग नाराज़ हैं, उनका हक है, लेकिन उनको साजिश करके क्या बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना चाह रहे हैं? क्या मौजूदा चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट के जज साहबान को करना चाहते हैं? नाज़रीन, क्या हुआ इस दौरान कि साकिब निसार की वीडियो आ गई। 4 दिन पहले आसमा जगीर फाउंडेशन का एक फंक्शन होता है, अली अहमद कुर्द कहते हैं एक जर्नल आया और सब फैसले बदल देता है, नीचे ले कहते हैं लेके रहेंगे आज़ादी, इससे ऐसे नारे लगाते हैं जो मैं आपको पूरे बता नहीं सकता। चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो नारेबाजी की, ऐसा लगता है कोई कुछ हमारे सियासतदान बैरूनी ताकतों को साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लगवाना चाह रहे हैं कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट भी जानबदार है, यहाँ अदलिया भी जानबदार है, और सिर्फ वो सच्चे हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं, जो मुजरम हैं। अब असल लड़ाई उनके घर में है। मरियम नवाज कहती है कि पार्टी की क़यादत मुझे दो, जबकि पार्टी नून लीग की अक्सरियत कहती है शहबाज शरीफ को दो। क्या ख़ानदान की लड़ाई अदारों की बदनामी का बायस बन रही है? क्या हुकूमत इस पर जागेगी? क्या मरियम नवाज को वो तलब करेगी कि जज अरशद मलिक की असल वीडियो लाए, उसका फराजी करे ताकि मुल्ज़मान को सजा दें? साबिक़ चीफ जस्टिस ने नाज़रीन मुझसे खुद बात करते हुए कहा, मैंने कभी ना ये गुफ्तगू सुनी ना की, ना मेरे साथ वाक़या हुआ। इनफैक्ट कि मैंने पास दौर में बहुत सी ऐसे दबाव आते रहे, लेकिन मैंने स्वाय मेरिट के कुछ नहीं किया। मुझे बदनाम करना इनका अगर मकसद है तो मैं अल्लाह पे ये फ़ैसला छोड़ता हूँ, कोई भी दुनिया की अदालत में चले जाए। मैंने अपनी चीफ जस्टिस की तैनाती पे लाहौर के गुंडा माफिया, कब्ज़ा माफिया, मनी लॉन्डर, मुल्क की ख़जाना लूटने वाले, सरकारी ज़राए का गलत इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। अब पता नहीं कौन कौन मिल के साजिशें कर रहा है। उन्होंने कहा मैं तो अभी सौदे पे सुप्रीम कोर्ट में रहा नहीं। लगता है नाज़रीन ये साजिश बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बड़े बड़े तमाम सियासी खिलाड़ियों के केस इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं। अगर उनको सज़ा हो जाती है तो उनकी अगली नस्लें भी जेलों में गल सड़ जाएंगी। क्या अदारों को बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? क्या इमरान खान ने आज अपने तर्जमानों को बुलाया? क्या वो इस सिलसिले में कोई अहम फ़ैसला करते हैं? असल हुकूमत तो गिरानी मकसद उनका है, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराना मकसद है। कभी आर्मी चीफ को टारगेट किया जाता है, कभी साकिब निसार को किया जाता है, कभी किसी हाई कोर्ट के जज को किया जाता है। क्या ब्लैक मेलिंग में आने वाले दिनों में किस किस की ऑडियो और वीडियो, फाश वीडियो सामने आएंगी? लगता है ये खेल जो शुरू किया गया है इसका एहतमाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। क्या अली अहमद कुर्द की तकरीर के पीछे भी कोई था? क्या एक आसमा जंगीर की कॉन्फ्रेंस में इश्तिहारी मुजरम की तकरीर करा के जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ जहर घोला गया, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए। क्या हमारे कुछ सियासतदान दानिस्ता या गैर दानिस्ता गैर मुल्की आंखों पे कहने पर पाकिस्तान को खोखला करने की खुदा ना खास्ता साजिश कर रहे हैं? यकीनन नाकाम होगी। इसमें मौजूदा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ तहकीकात करें। अगर इल्ज़ाम सच्चे हैं तो सच्चे इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, वरना इस तरह मुल्क में इंतशार फैलेगा, नारगी फैलेगी और कानून की हुक्मरानी से लोगों से एतमाद उठ जाएगा और लोग सड़कों पर आएंगे और जलाओ गिराओ और खाना जंगी का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आगे बढ़े और करप्शन में मुलव्वस चाहे साफ़ी हो, जज हो, जर्नैल हो, सियासतदानों उल्टा लटका दे। यही मुल्क बचाने का एक मौका है, वरना याद रख लें एक वक्त गुजर गया तो फिर माफिया जिसे आसफ सईद खोसा और शेख अजमत ने गॉड फादर और सिलसिला माफिया कहा था, वो हम पर फिर मुसल्लत होने के लिए तैयार है। अपने इर्द गिर्द मैंने का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।